करती है आपका अपना चैनल दोस्तों, स्वागत करती है आपका अपना चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे संस्कृत के वर्ग दशम चैप्टर नंबर 7वां नीति श्लोका। नीति श्लोका हम बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में बड़ा है धमाकेदार भौकाली वाली बात आपके सामने आएगी। पूरा हिलाएगा सिस्टम, बनाएगा सिस्टम, दिलाएगा सिस्टम, उठाएगा आवाज। आते हैं हम अपने पाठ्य पुस्तक पर नीति श्लोका लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल। आप लोग जरूर से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट मारे हुमच हुमच के दबा दबा कमेंट। हम आते हैं इसके संपूर्ण पूर्णार्थ में। कहता है कि पाठ परिचय ध्यान देना है बच्चों। अब तक के इतिहास में बिहार बोर्ड में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि क्वेश्चन प्रश्न इससे नहीं किया हो। आइए हम आते हैं। कहता है कि नीति श्लोका शीर्षक में महाभारत के उद्योग पर्व का अंश लिया गया। मतलब ये कि नीति श्लोका पाठ कहाँ संकलित है तो महाभारत से। प्रस्तुत पाठ नीति श्लोका महाभारत के 33.40 के रूप में विदुर नीति से संकलित है। मतलब ये कि नीति श्लोका पाठ कहाँ से लिया गया है तो हमारा महाभारत से। महाभारत में नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर नीति। कौन है? विदुर नीति। और महाभारत किसी कौन का रचनाकार जानते हैं तो वेद व्यास जी। नीति श्लोका पाठ में ध्यान सुना है कि 8 अध्यायों विदुर नीति से और कितना जी श्लोक 10। मतलब विदुर नीति का लगभग 8 अध्याय है और कितने में श्लोक है? 10 श्लोक है। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार विदुर नीति। कौन है? विदुर नीति। हम अभी तुरंत बोले हैं, जस्ट बोले हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। लड़कियां भी कुछ खचरे करती हैं। हाँ, लड़कियां भी उदंडपाना करती है। हम देखें एक पर्व में देखे थे, मैं बता रहा हूँ। फिलहाल एक पर्व था होने वाला, कर दीजिए। ये भाई बहन जो को ना था पूजा, पता नहीं, उसमें देखे थे कि बहन उछल रही है इससे उस पार, भाई जो पीछे में गिर गया। पता है बहन क्या बोलती है? हम तुमसे ताकतवर है, हम तुमसे क्या है? ताकतवर है। लेकिन बहन को ये मालूम नहीं था हम जो कर रहे हैं भाई वाला व्रत, ये तो भाई के लिए कर रहे हैं जो भाई मेरा क्या करे? रक्षा करे। भाई क्या करे? रक्षा करे। और वहाँ क्या बोलते हैं? हम तुमसे क्या है? ताकतवर है। मजाक। क्या बोला? मजाक। युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र मंत्री अपने चित्त मन की शांति के लिए विदुर से करते हैं प्रश्न, और विदुर जो है उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बाबू ध्यान देना, ये कहता है युद्ध। धृतराष्ट्र जान लीजिए महाभारत के पक्ष युद्ध करता है। महाभारत में कौरवों के पक्ष युद्ध करता है धृतराष्ट्र। और जब युद्ध होता है नजदीक, उसे लगता है अब युद्ध क्या हमारे सामने है, तब वो अपने मंत्री विदुर नीति से करते हैं प्रश्न। तो क्वेश्चन आएगा, ध्यान सुनना है कि धृतराष्ट्र मंत्री अपने चित्त की शांति के लिए किससे कर रहे हैं प्रश्न? तो क्या होगा बाबू? विदुर। क्या होगा? विदुर से कर रहे हैं प्रश्न। यह भी पाठ भागवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र रूप में स्वतंत्र ग्रंथ में है। मतलब ये महाभारत तुलना किससे हुआ? भागवत गीता से। अब बाबू हम आते हैं सबसे फर्स्ट श्लोक। आप जानते हैं क्या होता है? पंडित जी। क्या आज वाले पंडित जी आएगा, इंतजार करेगा विवाह का भर दिन। जब शादी वाला बाबू बात आएगा 1 घंटा में ब्याह कहानी खत्म। लिया माला दिया माला, ओम मंगलम भगवानम, अब विष्णु सिंदूर दान कीजिए, घर लेके मुझ उसको जाइए। यही बतियाता है और यही कहता है। मतलब ये कि पहला श्लोक है, ध्यान देना है कि जिसकी कीर्ति माने बुझते हैं शरीर के अंदर जो बात कर दीजिए, गर्मी, डर, भावुकता, सुख और दुख बाधा नहीं डालते हैं
वैसे व्यक्ति क्या बोलेंगे? पंडित। क्वेश्चन बाबू है तो सब्जेक्टिव में कि पंडित किसे कहा जाता है? तो नोनो ध्यान देना कि पंडित वैसे व्यक्ति कहा जाता है जिसकी कीर्ति गर्मी, डर, भावुकता, सुख और दुख को बाधा नहीं डालते। क्या उसको बोलते हैं? पंडित। माने ये कि जो सभी जीव जंतु और रस और सभी कर्मों के कौशल, उसकी निपुणता को जानता हो और मनुष्य के उपायों को जानता हो, वो क्या कहलाएगा? पंडित। क्वेश्चन अगर आता है पंडित किसे कहता है, तो पंडित जान लीजिए जिसके अंदर गर्मी, डर, भावुकता, सुख और दुख नहीं डालते हैं बाधा, वैसे व्यक्ति, और जो सभी मनुष्य के रहस्य को जानता होगा, सभी कर्मों के कौशल को जानता होगा और मनुष्य के उपायों को जानता होगा, ये व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पंडित। अब ये नहीं कि चंदन कर लिया, शांति विहार पहुंच गया, हम पंडित हैं, हम ये बकते हैं, हम वो करते हैं, ये क्या है? गलत है। आज का कहना पंडित जी जजमान तने पंखा चलाइए, गर्मी लग रहा है, यजमान तने दान पुण्य कीजिए। उस सब पंडित आजकल क्या होता है? यूटिलाइज फ्लैग बनाएगा ना। अब बात करते हैं अगला 3 नंबर है, ध्यान देना। बीबीआई पुण्य पूरा बीबीआई कि मूर्ख हृदय वाले व्यक्ति बिना बुलाए सभी जगह प्रवेश कर जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि बिना बुलाए कौन आते हैं? तो मूर्ख वाले। कौन आते हैं? मूर्ख व्यक्ति। और बिना पूछे बहुते बोलते हैं, बिना पूछे बहुते बोलते हैं, और विश्वसनीय व्यक्ति भी विश्वास कर लेते हैं। यही क्वेश्चन आएगा कि मूढ़ चेता नादम किसे कहा गया है? मतलब ये जो मूर्ख हृदय वाले व्यक्ति हैं, जिसके अंदर दिमाग नहीं है, वह व्यक्ति किसी के यहाँ कभी यहाँ प्रवेश करते हैं। जैसे हमारे गांव में घर में भी होता है, जो पंडित वगैरह है, जो पंडा वगैरह है, वो क्या करता है? बिना पूछे, बिना कुछ बोले क्या करते? पधार जाते हैं और बिना बोले क्या होते हैं? बहुत बोलते हैं ये मंत्र ले लीजिए, इसका जाप कीजिएगा, आपको इसकी भलाई होगा, या ये बोल लेगा ये लीजिए लॉकेट, आपके जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण होगा, कभी भी आपका बेटा नौकरी में फेल नहीं होगा, जीवन में जो काम करेगा सब उसके लिए क्या होगा? एकदम सफल ही सफल होगा। ये इससे इस सब खराब पढ़ना नहीं है। हो गया हमारा? उसमें लिखिएगा कि जो मूर्ख हृदय वाले व्यक्ति होते हैं वो बिना बुलाए सब जगह करते हैं प्रवेश, तथा बिना पूछे ही बहुत बोलते हैं। और इस पर क्या होता है? जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है उनको भी अंत में विश्वास करना पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते कहता है, ध्यान सुनना बाबू, कि मनुष्य के लिए एक ही धर्म क्या है? श्रेष्ठ है। मनुष्य के लिए क्या श्रेष्ठ है? धर्म। और एक क्षमा उत्तम क्या है? शांति है। मतलब बुझते हैं? आप मान लीजिए कहानी सुना, ध्यान सुनिएगा। एक मान लीजिए सांप ढोरवा सांप है, ढोड़े से पानी रहता है, और एक और सांप बाबू है, उसका नाम हम बोल रहे हैं, वो सांप मान लीजिए क्या है? तो बिस्तर एनाकोंडा मान लीजिए, या काला नाग वो है। अगर मान लीजिए जो ढोड़िया सांप है उस सांप में विष नहीं होता, विष नहीं पा जाता है, वो अगर बोले तुमको हम छोड़ दिए तो कौन मानेगा? लेकिन जान लीजिए अगर बताते हैं वही अगर कहा दे काला नाग छोड़ दिए तो क्या हमारे पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है? क्षमा कर रहा है। एक क्षमा उत्तम क्या? शांति है। एक विद्या ही मनुष्य को सुख देती है, एक विद्या मनुष्य को क्या दे देती है? सुख देती है। और एक अहिंसा से ही मनुष्य की परम सुख की अनाहुति होती है। तो परम सुख का अनाहुति किससे होता है? अहिंसा से। इसे क्वेश्चन तो आएगा ऑब्जेक्टिव में। और परम सुख किससे मिलता है? विद्या से क्या मिलता है? परम सुख मिलता है। अहिंसा से परम सुख की अनाहुति होती है। एक क्षमा उत्तम क्या? शांति है। आज लोग हम आगे बात करते, ध्यान देना। मनुष्य के लिए नरक, नरक बुझते हैं? कुकर्म, चारे ऋतु किसनमा है नरक कुकर्म। नरक के द्वार कितने होते हैं? तो मनुष्य के नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। गलत काम करना, बिना बात क्रोध करना, लोभ करना। ये भौजी मिलने नयका सारे ललका सूट वाला ललका मिले है ना, फूल करल से में हमें मांगले जींस टॉप मिलने नहीं के छड़ा
है ही बता ना, जान ले जिससे क्या होता है, तो लोभ कर लेना चाहिए। क्या पता भौजी मेरा लाल साड़ी तोरा मिलेगा, उससे बड़ा साड़ी मिल जाएगा। जिससे मनुष्य के आत्मा क्या होता है, नाश। आपको क्वेश्चन आएगा, मनुष्य के लिए नरक के कितने द्वार हैं, तो 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, जो मनुष्य की आत्मा को नाश कर। क्वेश्चन आएगा, मनुष्य के आत्मा में नाश कौन करता है, काम, क्रोध और लोभ। या पूछेगा ऐसे, काम, क्रोध और लोभ जो है किसके मुख्य द्वार है, तो नरक के क्या है, मुख्य द्वार है। हम आगे बात करते हैं। अगला मेरा कहता है पॉइंट, ध्यान सुनना है बाबू। क्या कहता है कि इसलिए मनुष्य को इन तीनों दोष को, नरक को त्याग देना, 3 द्वार को त्याग देना चाहिए। हम बात करते हैं आगे, ध्यान देना कि मनुष्य के अंदर 6 दोष है, अवगुण है, खराब नेचर है। 6 है। अब नींद बुझते हैं, नींद मान जो उसके ऐश्वर्य चाहता है, उसकी भलाई कहिए, बुराई जो भी है, नींद उसका पहला ध्यान देना है। नींद जान लीजिए सबसे पहला दोष है। और क्यों होना है, आप बैठे हैं कुर्सी पर, बैठले भट से गिर गए। बच्चा आपका देखा, लग रहा है पापा दारू पीने छे, पापा दारू पीने छे, और आपके अंदर क्या है, डर में नहीं, हमारा एग्जाम नजदीक, हमने नहीं पढ़ा, क्या लिखेंगे, क्या करेंगे जी नहीं, कल के बारे में क्या सोचिए, अगर उससे बेहतर हम अगर आज कर लेंगे तो कल हमारे ऐसा नौबत आएगा ही नहीं। वो कहता है ना, जिस सीढ़ी पर अगर हम चढ़ने का प्रयास बार बार करते हैं, उस पर भले गिरे लेकिन एक बार जरूर चढ़ते हैं, तो डरेंगे नहीं, डर के आगे जीत है, डर के आगे डर खत्म नहीं होगा, डर के आगे क्या, जीत है। और क्या, गुस्सा पर काबू करना मनुष्य को चाहिए। आलस्य है और देर तक किसी काम को करने की प्रवृत्ति, ये 6 दोष मनुष्य के ऐश्वर्य को नाश करता है। इसलिए उन्नति, प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को इन 6 दोष को त्याग देना चाहिए। मतलब ये मनुष्य के अंदर कितने दोष है, 6 दोष है। जो उसका ऐश्वर्य चाहता है, नींद में है, उगना क्या बताए। हम जाने में गए थे बाराती, उसके गाने फिर सुन लीजिए, बारात पिछले पार्ट में आप सुने होंगे। वहाँ देखिए मेरा मित्र था, कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वो ऐसे ले रहा है, उंग रहा, गिर रहा, क्या बताते हैं। एक लड़का था, चप्पलों का माला उस बाराती में रस्सी खोजकर चप्पलों का माला बना दिया, और उसके गले में वो मंगलसूत्र, मंगल हार था, उसके गले में लगा दिया। जब वो उठता है, देखता है, या तेरी की चश्मा लगाओ नहीं, मजा आ गया। आप लोग देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ था, कैमरा वाला जो था, कैमरा वाले भैया सोए कुर्सी पर, बड़ा एकदम ईमेल लपस के लसार के हाथ को रंग में मेहंदी लगा दिया, आई एम दिल टूटल। मतलब ये कि मनुष्य को अपनी उन्नति चाहने के लिए नींद, उगना, डर, गुस्सा, आलस और क्या है, किसी काम को देर तक करने की प्रवृत्ति, ये 6 दोष है, त्याग देना उसको चाहिए। अब आते हैं, मेरा पॉइंट है हमारा 7वां श्लोक है कि सत्य की रक्षा धर्म से। ध्यान से भैया, सत्य की रक्षा किससे होगा, धर्म से। और क्या है, विद्या की रक्षा किससे होता है, योग से। विद्या की किससे होगा, योग से। और रूप की रक्षा किससे होता है, मृदया, उबटन माने घूंघट। महिलाएं जान लीजिए कि दंतन है, बच्ची जो होगी, जो लड़की होगी, वो क्या अगर बात करेगा उनसे, अपने वाले जो है उनका बॉयफ्रेंड, वहाँ बात करेंगे, कहेगी जानते हैं जी, इस बार ने पता हम साड़ी पहने एकदम सुंदर लग रहे थे, यह दिल जन लोग का जो लड़का है बॉयफ्रेंड, वो कहेगा क्या बताऊं जानू, हमारे दिल गदगद हो गया सुन के। एक बार तुम अपना तस्वीर दिखा भेजो, हम करें मैंने वीडियो कॉल, बड़ा अच्छा लगता है यार, तेरी क्या मजा है, बड़ा सिस्टम में रहेगा। मतलब ये पहले, और जब उसका शादी हो जाएगा, जानते हैं वो साड़ी पहनना पसंद नहीं करेगी, साड़ी नहीं पहने, कहेगी क्या मेरा मन नहीं लगता साड़ी पहनने। अब देखिए आजकल की नई पतुरिया, नई पतऊ जब नई आए ससुराल, मम्मी जी हम साड़ी नहीं पहना,
हमें पहना सूट सलवार, आरोग्य फटले फटले जीन्स, ऐसे बोलेगा। मतलब ये आगे बोलेगा तो वो महिला अपनी रूप की रक्षा कैसे करेगा? अपने ससुर के सामने जाएगा उघारने जाएगा। जैसे बता रहे हैं, एक महिला थी जो उसका पतिदेव था, वहां बोल रहे थे अपने पतिदेव को, उसका नाम था जगदीश। वो एक बार करने गई थी, आरती में गई थी, तो वहां था ओम जय जगदीश हरे, सब बोल रहा था। तो हमारे गांव में कहावत है कि कहावत ये है कि अपने पति का नाम पत्नी नहीं लेती है। तो वहां पर ये बोल रही थी वो, ओम जय जगदीश, ऐसा नहीं, ओम जय छोरा के बाप हरे, ओम जय छोरा के बाप हरे, ओम जय छोरा के बाप हरे। तो महिलाएं अगर अपनी रूप करते रक्षा, अगर वो घूंघट में रहती है तब होगा। तो विद्या किससे होगा? योग कीजिए, संघर्ष कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपकी विद्या बची रहेगी और सत्य के राह पे चलिए, आपका धर्म बनेगा। रूप की रक्षा करना है तो मिर्जा पर जोर दीजिए। और कुल की रक्षा किसे होता है? पेशा। कुल मने होता है वंश, क्या होता है? वंश। कुल की रक्षा किसे होगा जी? पेशा से। किसे होता है? पेशा मने रोजगार से। आइए 8 नंबर कहता है, हे राजन, ये बात बोल रहे हैं विदुर जी, हे राजन, सत्य और प्रिय बोलने वाले मनुष्य आसानी से मिल जाते हैं। सत्य और प्रिय बोलने वाले मनुष्य आसानी से मिल जाते हैं, किंतु अप्रिय सही, गलत है सही, क्योंकि सत्य बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति आसानी से मिलता नहीं है। जो मनुष्य सत्य के राह चलता है वह जान लीजिए उसका बात जल्दी कोई सुनता नहीं है, बस बल्कि उसे दूध काटता है। समाज कहता है ये गलत है, ये वो कहता है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अब हम आते हैं बच्चे 9 नंबर श्लोक कहता है, ध्यान सुनना है। कहता है कि स्त्रियों को घर के प्रकाश करने वाली कुलक्षणी है। क्या कहता? कुलक्षणी नहीं जी, लक्ष्मी। मतलब स्त्रियों को घर की प्रकाशित करने वाली लक्ष्मी कहा गया है। जो घर में बेटी है वो क्या है? पूजने योग्य है। वह मतलब क्या? हमारे पुण्य के द्वारा पूजने योग्य कहा गया है, इसलिए उसकी विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा नीति श्लोक का पाठ में बेटी के बारे में या कन्या के बारे में, स्त्री के बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ ये रहेगा कि स्त्रियों को घर की प्रकाशित करने वाली लक्ष्मी कहा जाता है और उसे अपने पुण्य के द्वारा पूजने योग्य कहा जाता है। इसलिए घर में अगर बेटी है, बहन है, तो उसका बेटा रिस्पेक्ट करो। तो क्या करो? उसको रिस्पेक्ट करो, उसकी वैल्यू दो। हम आते हैं लास्ट, मेरा श्लोक है, लास्ट में कहता है, ध्यान देना है कि विनय है अपयश को नाश करता है। विनय जो है अपयश को नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को नाश करता है। बच्चों, प्यारे बच्चों, ध्यान देना है कि पराक्रम अनर्थ को नाश करता है और जो व्यक्ति क्रोधित है उसे वह क्षमा को नाश करता है और आचरण क्रेडिट मनुष्य के कुशलता को नाश करता है। अब हम आगे आते हैं, ये हमारा कुछ पैटर्न है, ध्यान देना है कि बिना बुलाए कौन आते हैं? तो बिना बुलाए मूर्ख। हम बताने रहियो बाबा तोरा, कौन आते हैं? मूर्ख। और विद्या से किसकी हो रक्षा? तो विद्या से होगा योग की रक्षा, सत्य से होगा धर्म। जान लीजिए नूनू, ये सारा क्वेश्चन जो आपका पैटर्न है सब पूछे व्याकरण में है। पराक्रम अनर्थ को नाश करता है, आचरण मनुष्य के कुशलता को नाश करता है। पराक्रम अनर्थ को और आचरण क्यों करता है नाश? तो कुशलता को नाश करता है। आचरण सही है, आपका वैल्यू सही मिलेगा। गलत अगर आचरण है तो मुझे बात देर लायक दे झापड़। आगे बात करते हैं, मनुष्य के अंदर 6 दोष पाए जाते हैं। उत्तम शांति क्षमा को माना गया है। उत्तम शांति क्षमा को माना गया है। पंडित को गर्मी, डर, भावुकता, सुख और दुख नहीं डालते हैं बाधा। पंडित जी जो है उनको गर्मी, डर, भावुकता, सुख और दुख बाधा नहीं डालता है। अब बात करते हैं आपके सर हैप्पी सिंह
आपका अपना यूट्यूब चैनल है लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल। कॉन्टैक्ट मेरा है व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, टेलीग्राम कॉन्टैक्ट, आप सीधे बात कर सकते हैं 7549256787। बच्चों लाइक कीजिए, कमेंट के ऐप पर चढ़ के दबाइए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक।